प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी जो है हमारे जो है सूरबंश क्षत्रियों में से किसी को भी अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। हॉलीवुड, टॉलीवुड, देश भर के नाचने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, जिनका राम मंदिर से कोई वो नहीं था, जिनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस पार्टी कहती थी जो है राम के अस्तित्व को जो नकारती थी कि राम ही नहीं है, काल्पनिक है, और मस्जिद मंदिर के विरोध में वो जो है सैकड़ों जो है वो वकील खड़ा करती थी। आज उसको जो है निमंत्रण दिया जा रहा है, और मुलायम सिंह यादव जिन्होंने 92 में कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई, खून की नदी उसने भी बहाई, और उसके बेटे को आप निमंत्रण दे रहे हो। हम लोग 115 गांव क्षत्रियों का है, उसमें से एक आदमी भी नहीं है जिनको आप। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन शब्दों को चरितार्थ करने वाला एक गांव, सूर्यवंशी ठाकुरों का एक गांव, जो पिछले 5 शताब्दियों से न अपने सर पर पगड़ी पहनता है, न पांव में जूतियां। उसका कारण है प्रभु श्री राम लला का मंदिर का खंडित होना। आइए हम उन क्षत्रियों के गांव में मौजूद हैं, उन वीर क्षत्रियों के गांव में मौजूद हैं, जिन्होंने ये कसम उठाई और आज भी 5 शताब्दियों से इस कसम को पूरा करने के लिए वो इस संघर्ष को कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नवाब सिंह सूर्यवंशी। नवाब सिंह सूर्यवंशी जी, रामलला का दरबार बनकर तैयार है। आप लोगों का संकल्प भी अब पूर्ण होने को है। हमारा संकल्प नहीं था, हमारे जो परदादा थे ठाकुर गजराज सिंह, उनका संकल्प था। उन्होंने कसम खाई थी। और आज के करीब, मैं आपको इतिहास थोड़ा सा बता देता हूँ। आज के करीब 500 साल पहले बाबर का सेनापति शाही सेना के साथ में तोप और बंदूक को अपने लाखों सैनिकों के साथ में आया राम मंदिर को ध्वस्त करने की नियत से, और उसने जो है तोप लगा करके राम जी का मंदिर जो है उसने ध्वस्त भी कर दिया था। तो हमारे पूर्वज जो है ठाकुर गजराज सिंह को जानकारी हुई, तो उन्होंने मात्र 2 दिन में 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया, और सबको साथ में लेकर के हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सब लोग जो है युद्ध करने के लिए निकले। रास्ते में जो है दर्शन नगर पड़ता है, जो सूर्य भगवान का मंदिर है, हमारे कुल देवता भी हैं, सभी लोगों ने वहीं पर कसम खाई। युद्ध तो कई बार हमारे बाबा ने लड़ी, लेकिन जो लास्ट वाला युद्ध था बहुत भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें लास्ट वाले युद्ध में हमारे बाबा शहीद हुए थे। तो सभी लोगों ने वहां पे जो है कसम खाई कि जो ठाकुरों की, जब तक हमारे रामलला खुले आसमान के नीचे अगर है, मंदिर उनका तो घर उनका तोड़ दिया गया है, तो हम लोगों का जो है ठाकुरों की जो शान पगड़ी हुआ करती है, ये पगड़ी और पनही, पहले पनही बोलते थे, नागराज जो तालुकेदार वाले लोग पहनते थे, वो पनही और छाता, और शादियों में मंडप, यही 4 जो है कसम खाए सभी लोग कि जब तक जो है रामलला को हम इन आक्रांताओं से, मुगलों से आजाद नहीं करा लेंगे, तब तक जो है हम ये सब चीजें धारण नहीं करेंगे जो हम लोग नुकसान हुआ करे। तो उसके बाद सभी लोग वहीं से हर हर महादेव का नारा जयकार लगाते हुए जो है गए। सभी 7 दिन तक बहुत भीषण युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। फिर धोखे से उसने जो है लास्ट में जो है फिर हमारे बाबा ठाकुर गजराज सिंह को, जिनकी हम 9वीं पीढ़ी है, उनको गोली मार दिया था। वो वहीं पर जो है वीरगति को प्राप्त हुए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सभी जो है फिर हो गए। भाई जब सेनापति ही नहीं रहा तो फिर कहाँ से। तो उसके बाद फिर सुनिए, उसके बाद फिर नहीं माना, वो जो है अपनी शाही सेना के साथ में जो है तोप भेजा। हमारा जो पुश्तैनी घर था ठाकुर गजराज सिंह जी का, उसको जो है इतना बड़ा घर था कि उसमें हाथी जो है मेन दरवाजे से आंगन तक चली आती थी। तो उसको जो है तोप लगा करके घर भी गिरवा दिया था, उस समय की यह है। बाकी उसके बाद में जब 90,000 सूर्यवंश क्षत्रिय शहीद हुए, तो वहां पे जो है धरती खून से इतनी लाल हो गई कि उसी खून के गारे से जो है बाबर का सेनापति जो मीर बाकी था, बाबर के आदेश से जो है उसने फिर मस्जिद का निर्माण करवाया था, लखौरी ईंट से निर्माण कराया था, वो खून के गारे से। भैया मतलब जो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसके निर्माण में जो गारा लगा था, जो मिट्टी या जो चूना लगा था, वो खून से लहूलुहान था। हाँ, खून से लहूलुहान था। उसमें खून मिला करके अपने में जो, चूंकि धरती तो भाई 90,000 लोग कम नहीं होते हैं, बने तो चूंकि तलवार भाला, पहले बंदूक तो होता नहीं था, तलवार भाला यही सब होता था, उसी मारते तो कहीं कटा के खून तो बहता ही था। तो इतना खून बहा के धरती खून से लाल हो गई थी, और उसी में जो है सनी हुई मिट्टी से जो है उसने मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था उसने भैया। और मैं हमारे पूर्वज का जो कसम था, कसम तो हमारी उसी दिन पूरी हो गई जिस दिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया था
चूंकि हमारे पूर्वज ने कहा था जब तक राम मंदिर का उद्धार नहीं करा लेते, तो उद्धार तो उसी दिन समझ लीजिए हो गया। उसके बाद शिलान्यास हुआ, नींव पड़ी, अब बन के तैयार हो गया है। अब केवल औपचारिकता बची हुई है। प्रधानमंत्री और मोदी जी का जो 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा शुरू होने जा रही है, 22 तारीख तक जो है भगवान उसमें रामलला स्थापित हो जाएंगे। यही इसी चूंकि इसमें खरवास चल रहा है, 15 से 22 तारीख में कोई शुभ दिन देख करके हम लोग जाएंगे, सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे, और जो है अपना जो हमारे पूर्वजों की जो कसम थी वो पूरा हो चुका है। और पगड़ी हम लोग जो है पनई छाता सब लोग सब धारण करेंगे। आपने कहा कि आपके यहाँ विवाहों में मंडप भी नहीं बनता है। हाँ, नहीं छाया जाता है। जैसे और सब लोगों को यहाँ क्या है भैया, मंडप में एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है, मिट्टी का या जैसे भी हो, उसमें चारों तरफ से चारों बांस लगाए जाते हैं चारों कोनों पर। और सब जगह क्या है, सब लोग जो है उसको छाते हैं फूल मालाओं से। उससे हमारे यहाँ फूल माला नहीं लगाया जाता, सीधा वो खुला ही रहता है, जब से हमारे पापा ने भी कसम खाई थी। लेकिन अब तो सब होगा, अब तो सब होगा। इतनी खुशी है, मतलब हम लोगों को इतनी खुशी है कि इसलिए खुशी है, दूना खुशी है। एक तो हम लोग सूर्यवंशी ठाकुर है, भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, कि आज हमारे जो है एक तो भगवान भी हैं श्री राम जी, और दूसरे जो है हमारे वंश में उन्होंने जन्म लिया था, हम लोगों ने जन्म लिया है। तो हम लोग तो आज तो जो धन हो गए कि लाखों क्षत्रिय जो है जहां शहीद हुए, और 500 वर्षों का संघर्ष, ये समझ लीजिए कि हम लोगों का कई जन्मों का पुण्य प्रताप था, जो अपने इस नासवर शरीर से आंख से देख पा रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है भैया, बहुत बड़ा सौभाग्य। और इतनी खुशी है कि हम लोग 22 तारीख को होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, और जो मंदिर ट्रस्ट है, एक बड़ा इस पर भी विवाद चल रहा है कि मंदिर ट्रस्ट में एक भी क्षत्रियों को जगह नहीं मिली। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए है कि देखिए, इतनी खुशी तो इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है कष्ट है, मलाल है कि जो है 115 अयोध्या में 115 गांव सूर्यवंशियों का है। हमने सर्वसम्मत से अपना एक जो है अध्यक्ष चुना है। अगर न सबको शामिल करते, एक आदमी हमारे अध्यक्ष को ही, मतलब इस 115 गांव में किसी एक आदमी को जो है शामिल कर लेते तो अपार खुशी होती। और जहाँ पे, और उसके बाद जो है इधर प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी जो है हमारे जो है सूर्यवंश क्षत्रियों में से किसी को भी अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। हॉलीवुड, टॉलीवुड, देश भर के नाचने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, जिनका राम मंदिर से कोई वो नहीं था, जिनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस पार्टी कहती थी जो है राम के अस्तित्व को जो नकारती थी कि राम ही नहीं है, काल्पनिक है। और मस्जिद मंदिर के विरोध में वो जो है सैकड़ों जो है वो वकील खड़ा करती थी। आज उसको जो है निमंत्रण दिया जा रहा है। और मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने 92 में कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई, खून की नदी उसने भी बहाई, और उसके बेटे को आप निमंत्रण दे रहे हो। हम लोग 115 गांव क्षत्रियों का है, उसमें से एक आदमी भी नहीं है जिनको आप निमंत्रण दे सके। मलाल भी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग जो है इस बात को ध्यान दें। आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारी बात वहां तक पहुंचाएं। हो सकता है कि इन लोगों के जो है वो मांग ही है, खुशी भी है और थोड़ा सा मलाल भी है। अगर हो जाएगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तो तब भी देखा भाई, भगवान राम तो हमारे ही हैं, हम तो उनके ही वंशज हैं, हमको तो अपार खुशी है। बाबा जी, जैसा कि भैया ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया है, क्या निमंत्रण ना आने का या ट्रस्ट में क्षत्रियों को ना शामिल किए जाने का मलाल है? हमारा नाम दयाराम सिंह सूर्यवंशी, हम सराय राशि के रहने वाले, हम बाबा गजराज के 8वीं पीढ़ी हैं। हमारे बाबा गजराज सिंह ये नियत से गए, मतलब गए तो निस्वार्थ अपने राम को मनाने के लिए। वहाँ हमको राजनीति या कूटनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं है। बुलाते हैं तो ठीक, और नहीं बुलाते हैं तो ठीक। समर्थ को न दोष गोसाई, जो पावक सुरसर की नहीं, वो समर्थवान है। जैसे त्रेता में रामा अवतार हुआ, तो द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ, कलयुग में जोगी और मोदी का अवतार हुआ है। जो चाहे तो करे, उन्हें कोनो दिक्कत ना बा। हमें अपार खुशी का है कि हमारे बाबा ने जो कसम खाई थी, जब तक अपने हम जो है भगवान को हम मुगलों से जो है नहीं छुटकारा करा लेंगे, उनकी मंदिर नहीं बना लेंगे, तब तक जो है हमारा ये कसम है कि जो है उनको कसम है कि तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं धारण करेंगे, पैर में पगड़ी नहीं पहनेंगे, छतरी नहीं लगाएंगे और मंडप नहीं चाहेंगे। उनको कसम, एक बार नहीं, वो जो है 30 बार वो उन्होंने लड़ाई लड़ा। ठाकुर गजराज सिंह ने उनको पदवी मिली जो है कि भीष्म जो परन भीष्म पितामह ने महाभारत में किया था, वो परन जो है बाबा गजराज ने किया। भीष्म पितामह ने जब कहा कृष्ण भगवान
ने कहा कि अर्जुन से कि जो है हम खाली अर्जुन का रथ हाँकब और हम जो बा अस्त्र न चलाओ। तो वहां भीष्म पितामह ने कहा कि तो अस्त्र कह के नारायण और कि तो रण से भागे पीठ दिखाइयो पारस सहित मुरारी, कि तो आज भाग जा वो रण छोड़ के और या तो अस्त्र उठाए ले वो। तो उनका अस्त्र उठावे पड़ा तो उनके पदवी ये भीष्म पढ़न की बाबा गजराज सिंह उनका जो है पदवी जो है भीष्म पितामह का मिला कि मतलब 29 बार ने तो उन्होंने पराजय कर दिया। 30वीं बार जब गए तो उनको जो है धोखे से पीछे से मार दिया गया और जब मारा गए तो उनका घर जो है शाही सेना से पटवा कर तोप लगवा कर गिरवा दिया गया। उनका घर इतना बड़ा था कि उसमें हाथी उनके आंगन तक ऐसे चली फाटक से जाती थी आंगन और आंगन से वापस आती थी। तब तक गजराज सिंह जिंदा थे तब तक क्यों नहीं गिरवा दिया गया। जब 1 बार गए 2 बार गए 10 बार गए 20 बार गए 30 जब उनको वीर गति को पहुंच गए तब उनका घर गिराया गया। क्या सरकार थी उसकी क्यों नहीं गिरवा दिया। इतनी पावर थी उन्होंने 29 बार उनको पराजय किया। 76 बार युद्ध हुआ 76 बार में 30 बार ठाकुर गजराज सिंह ने लड़ा और लड़के जो है उनको पराजित किए। 30वीं बार उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई। तो अरे और बतिया हो जे बाबू जो पूछे थे। और तो उस समय जैसे आपने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। यह वचन जो है कैकेयी ने जब राजा दशरथ से मांगा और कहा कि या अपने वचन से विचलित हो जाओ या तो अपनी वचन जो है दियो, तब उसी पर राजा दशरथ ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारा प्राण भले चला जाए वचन न जाए। तब उनको राम को 14 वर्ष वनवास और कैकेयी भरत को जो है राजगद्दी जे अपना प्राण त्याग दिए। वो समय की ये बात थी। और द्वापर में कृष्णा अवतार हुआ जब दुर्योधन किया गए कृष्ण भगवान कहें 5 गांव पांडवों को दीजिए आगे राजकाज कुल कीजिए। तब वो कहें चले न चले उससे का मतलब हम जो बोले वो बोल दियो। तो कहें कि जो 5 गांव पांडवों को दीजिए आगे राजकाल कुछ कीजिए। तब वो कहो कहें कि अहिर जात जातन मा नीचा आए पर्यो राजन के बीचा। तू कहा जा राजनीति का हाल अहिर जात कमरी को उड़ैया बन बन फिर चरावत गैया। बाबा समाजवादी पार्टी के नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उन तक निमंत्रण पहुंचा उन्होंने आने से मना कर दिया। हमला भाई क्यों कर दिया। उनके बाप ने कार सेवकों पर गोली चलवाया खून की नदियां बही कच्ची लहास सरजू जी में फेंका दिया गया। वो पावन में हमारा सरकार थी हमारा राज था। मुगल से मान लो हमारे बाबा गजराज सिंह ने 30 बार लड़ा और इनसे तो हम लड़े कोई मतलब नहीं था। हमारी ही सरकार थी और हमारे ही सरकार में हमारे ही आदमी मारे गए। तो वो कौन मुंह लेकर हमें निमंत्रण में कैसे खड़ा हो। क्या 90 का वो दशक याद आता है। क्यों नहीं 90 के दशा याद आती कि यहाँ कार सहयोग सब पूरा गांव भरा था हमारा। ये अयोध्या से जो है जनपद से अयोध्या से 10 किलोमीटर पर दूरी सरारासी गांव मौजूद है। सारे कार सेवक जहाँ देश विदेश से आए थे सब यही ठिकान किए। सारे रास्ते बंद थे। उनको माझा से पगडंडी रास्ते से ले जाकर अयोध्या पहुंचाए और वहां जो है गए। फिर वो 2 आदमी जब ऊपर चढ़ गए मुलायम ने आर्डर कर दिया। वो तिब्बत का पुलिस था जो गोली मारा। तो हमारे यहाँ फैजाबाद के जो जनपद के जो हिंदू पुलिस था वो भी निशाना साधे खड़ा था। जैसे वो उसको मारा तैसे वो मार दिया तर दे भी उड़ गई। मारा तो जरूर फिलहाल उनको नहीं छोड़ा। वो जो मारा उसको ही मार दिया गया और आंसू गैस छोड़ दिया गया। लाठीचार्ज हो गया। तमाम प्रकार के दिक्कत आई उस समय हम वहाँ मुख्य द्वार के जो बांधा था उसी तक हम पहुंचे थे। वहां तक हम पहुंच नहीं पाए। मतलब गोली देखे आदमी देखे आंसू गैस देखे पानी ऊपर से बाबा लोग छोड़ने लगे आंसू गैस धुआं बुताए ये सब कर्मा हुआ। तो ये कर्मा तो उनके पिताजी ने कहा कहे बाढ़े पूत पिता के दर में खेती उपजे अपने कर में जेके पिता ताप की होई ताके बंद चले ना कोई चलबो करे तो लूजा लंगर बहिर सनक का। तो वो कौन उम्मीद कर से अखिलेश के फिर हम राजा हुई कि तोहर बाप तो इतना बोए के गवाए तो कहाँ तू का पो भैया।